बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.6, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनकी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड है ना आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 11, तवज्जो करिएगा। अपर लिमिट कितनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के ऊपर क्या दे दी उसने, लिमिट दे दी। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मालूम करके फिर इसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तवज्जो करनी है। तो अपर लिमिट कितनी है, π/3, लोअर लिमिट π/6 cos t dt। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। कॉज की इंटीग्रेशन हमें पता है किसके बराबर होती है, साइन t के। तो प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा कर है ना, इस तरह ऊपर अपर लिमिट डाल देंगे, नीचे लोअर लिमिट लिख देंगे इस तरह। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहाँ पर टी है वहाँ पर पहले अपर लिमिट दर्ज करवा दी इस तरह, फिर माइनस लगा के जहाँ पर टी है फिर लोअर लिमिट दर्ज करवा देंगे π/6। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए पाई की कीमत होती है 180। 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो माइनस साइन पाई की कीमत 180 6 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 60 होता है 3 का √2, और साइन 30 डिग्री होती है 1/2 के बराबर। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा, 2 के साथ कैंसिल होके 3 का √2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया -1। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इंटीग्रेशन अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट 1 है, और हमारे पास x + 1/x, और ऊपर पावर कितनी है 1/2, और 1 - 1/x² × dx। तवज्जो करिएगा। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। अब देखेंगे इसके ऊपर पावर रूल चेक करेंगे। पावर रूल का मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है। बेस का डेरिवेटिव देखेंगे। तो बच्चों, जब इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे इस तरह, और यही पावर नीचे डिवाइड करवा देंगे। और अब प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा कर ना इस तरह ऊपर अपर लिमिट डाल देंगे, नीचे लोअर लिमिट। तो बच्चों, हमारे पास आ जाएगा x + 1/x। इसको हल करेंगे तो ये 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर जाके 2/3 हो गया, और इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। अब क्या करेंगे, ये आ गया 2/3 ब्रैकेट। अब x की जगह अपर लिमिट 2 + 1/2, अपर लिमिट दर्ज करवा दी, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हमारे पास 1 है, 1 + 1/1, और ऊपर 3/2, और ब्रैकेट बंद। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये मेरे पास आ गया 2/3 ब्रैकेट। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 आ गया, और ऊपर पावर आ गई 3/2, माइनस 1 के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 + 1, और ऊपर 3/2 ब्रैकेट बंद। ये 2/3 ब्रैकेट 4 और 1
5/2 और ऊपर आ गया 3/2 माइनस 1 + 1 कितना आ गया 2 और ऊपर पावर आ गई 3/2। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2/3। इसी तरह अब 5 की पावर अलहदा कर लेंगे 3/2 और नीचे 2 की पावर अलहदा कर, बल्कि यही आंसर दे देंगे बच्चों। ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो यही बच्चों आपने आंसर दे देना है। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या आ गया फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन। अपर लिमिट कितनी है 2 है, लोअर लिमिट कितनी है 1 है और नेचुरल लॉग x इंटू डी एक्स। तो बच्चों जब भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जब भी हमारे पास अकेला लॉग फंक्शन आ जाए या अकेला इन्वर्स फंक्शन आ जाए, उसको हमने किससे हल करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ। तो दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से क्या ले लेंगे 1। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव। तो जो करनी है, ये मैंने कौन सा रूल लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों ये हमारे पास ये नेचुरल लॉग x इसी तरह आ गया। 1 की इंटीग्रेशन होती है 1x माइनस इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन होती है 1x, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव dx बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग x डॉट x। डॉट का मतलब भी ज़रब ही होता है, x x के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1 इंटू dx। तो ये मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग x डॉट x माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है 1x, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा के ना ऊपर अपर लिमिट दर्ज करा देंगे, नीचे लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे लिमिट भी दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास x की जगह मैं क्या दर्ज करवाऊंगा अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट। x की जगह मैंने अपर लिमिट दर्ज करवा दी, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2, ये जो सा मैंने 2 था ना ये शुरू में लिख दिया, और साथ आ गया -2। तो बच्चों ये माइनस, इसी तरह अब आपको पता है नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर होता है 0 के, नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। तो ये 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस 2 नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस, माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो प्लस माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 0, e की पावर x ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये जो सी एक्सरसाइज है ना इसके अंदर सिर्फ लिमिट है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ये 4 एक्सरसाइज के अंदर है ना आपको तमाम इंटीग्रेशन के रूल मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं। एक तरतीब के साथ जब चैप्टर देखोगे ना फिर आपको अच्छी समझ आएगी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास अब e की इंटीग्रेशन क्या होती है, e फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव, इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, x का 1 हो गया 1/2
माइनस ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। तो बच्चों ये मेरे पास ये 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 और ई की पावर x/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा और ई की पावर माइनस x/2 और अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट है 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ना आप लोगों ने 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन आ गया, ई की पावर x/2 प्लस ई की पावर माइनस x/2, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0। अब क्या करेंगे, लिमिट दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास ब्रैकेट इसी तरह x की जगह अपर लिमिट, x की जगह मैंने अपर लिमिट दर्ज करवा दिया, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट, ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये वाला 2 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट ये 2 के साथ कैंसिल होके ई की पावर 1 आ गई, तो ये 2 के साथ कैंसिल होके ई की पावर -1 आ गया। तो बच्चों ये माइनस इसी तरह ब्रैकेट 0 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ई की पावर 0 आ गई, 0 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये ई की पावर 0 आ जाएगी हमारे पास, ये 2 इसी तरह और ई की पावर 1 प्लस ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। अब आप लोगों को पता है ई की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के। ई की पावर 0 किसके बराबर है, किसी की भी पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होती है। तो ये 2 इसी तरह ब्रैकेट बंद और ये हमारे पास आ गया ई प्लस 1/e प्लस वन माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ई आ गया, ई को जब इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये ई का स्क्वायर आ जाएगा, ई के साथ कैंसल, +1 आ गया, ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा, माइनस का 2e आ गया। अब ना इस फार्मूले को बंद कर देंगे, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab, तो ये आ जाएगा e -1 और ऊपर होल का स्क्वायर। इस फार्मूले को बंद कर दिया, नीचे ई इसी तरह। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 15, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास π/2, लोअर लिमिट 0 है और हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर हमारे पास आ गया cos 2 थीटा प्लस 1, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास है ना एक फार्मूला है, ये देखें हमारे पास एक फार्मूला था साइन कॉज, क्या था हमारे पास कॉज स्क्वायर थीटा किसके बराबर था 1 प्लस कॉज 2 थीटा ओवर 2, ये 2 डिवाइड है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस कॉज 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। अपर लिमिट कितनी है π/2, लोअर लिमिट 0, ये हमारे पास cos थीटा इसी तरह आ गया 1 साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटे के, 2 cos स्क्वायर थीटे के। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, अब ये 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू। अब क्या करेंगे ये cos थीटा इसी तरह और इसको डिवाइड करवा देंगे cos स्क्वायर थीटे के साथ प्लस इंटू डी थीटा, तवज्जो करनी है। अब ये जो सा 2 था ना ये मैंने बाहर निकाल दिया 1/2 कर।
अब क्या करें, साइन को लहदा तकसीम करवा देंगे, साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद इंटू डी थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरह ब्रैकेट, अब क्या करेंगे, एक कॉज कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/cos थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और 1/cos थीटा और ब्रैकेट बंद इंटू डी थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह ब्रैकेट 1/cos किसके बराबर है, सीकेंड के, प्लस साइन ओवर कोस किसके बराबर है, टैन के, 1/cos किसके बराबर है, सीकेंड के। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब सी अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, π/2 है, लोअर लिमिट 0 है। तो बच्चों आपने ना तवज्जो से समझना है। तो ये 1/2, इसी तरह ये वाला सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, और सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड थीटा प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट कितनी है, π/2, लोअर लिमिट 0। अब क्या करेंगे, लिमिट दर्ज करवा देंगे। तवज्जो, एक्स की जगह थीटे की जगह अपर लिमिट, थीटे की जगह अपर लिमिट दर्ज करवा दी। मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट दर्ज करवा दी, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग सीकेंड 0 प्लस टैन 0 प्लस सीकेंड 0, ब्रैकेट बंद। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो मैंने x पूरे फंक्शन के अंदर थीटे की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के थीटे की जगह लोअर लिमिट दर्ज करवा दी। तो बच्चे ये मेरे पास 1/2 इसी तरह आ गया, नेचुरल लॉग, तो ये पाई की कीमत 180 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस तो ये आ गया टैन, पाई की कीमत 180 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस तो ये हमारे पास आ गया पाई की कीमत 180 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस नेचुरल लॉग सीकेंड 0 1 के बराबर है और टैन 0 0 के बराबर है और सीकेंड 0 1 के बराबर है। तो ये 1/2 आ गया, नेचुरल लॉग, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट है ना हमारे पास 90 इन्फिनिटी के बराबर है, प्लस टैन 90 इन्फिनिटी है, प्लस सीकेंड 90 इन्फिनिटी के बराबर है। तो हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग 1 और प्लस 1 आ गया हमारे पास, क्योंकि नेचुरल लॉग 1 आ गया, नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है। तो ये मेरे पास आ गया 1/2। तो बच्चों यहाँ पर है ना कोई लिमिट की गड़बड़ की हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर लिमिट की, क्योंकि टैन 90 इन्फिनिटी कोई भी चीज़ फिनिटी के साथ कोई प्लस माइनस होती है ना अनडिफाइन के साथ, वो सारा सवाल क्या हो जाता है, अनडिफाइन। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, अनडिफाइन। अगर लिमिट वो चेंज करेगा तो लिमिट अगर π/2 है, यहाँ पर π/2 ही लिखी हुई है उन्होंने इस बुक पर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इंटीग्रेशन, अपर लिमिट कितनी है, π/6, लोअर लिमिट 0 और कॉज क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों कोज को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अपर लिमिट कितनी है π/6, लोअर लिमिट 0, कोज को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा।
कोस क्यूब था ना, कोस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये मेरे पास लिमिट इसी तरह, अपर लिमिट कितनी है π/6, लोअर लिमिट 0। अब कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला कॉस थीटा इसी तरह इंटू डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन इसी तरह, अपर लिमिट कितनी है π/6, लोअर लिमिट 0। अब कोस को इसके साथ भी ज़रब करवा देंगे, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट बंद इंटू डी थीटा। कोस क्यूब था ना, मैं इसको लिख दिया कोस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस कोस को 1 के साथ भी ज़रब कर देंगे, इस कोस को साइन के साथ भी ज़रब कर देंगे। तो बच्चों अब इसकी क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। अब देखो इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इस साइन का डेरिवेटिव साथ, क्योंकि इसकी पावर बना लेंगे ना 2, तो बेस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव साथ कोस मौजूद है, तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि इस तरह ब्रैकेट लगा के ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गया ये साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बटा क्यूब, ब्रैकेट बंद, अपर लिमिट π/6, लोअर लिमिट 0। तवज्जो करनी है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। x की जगह अपर, थीटे की जगह अपर लिमिट, अपर कितनी है π/6, अपर लिमिट कितनी है π/6, और ऊपर पावर क्यूब है तो क्यूब भी इसी तरह, बटा 3 भी इसी तरह, ब्रैकेट बंद। थीटे की जगह π/6 दर्ज करवा दिया, माइनस लगा के अब थीटे की जगह 0, थीटे की जगह 0 दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता साइन 0 0 के बराबर है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पाई की कीमत 180 6 के साथ तकसीम किया तो 30 डिग्री आ गया, माइनस पाई की कीमत 180 6 के साथ तकसीम किया तो 30 डिग्री आ गया, और ऊपर पावर 3/3। साइन 30 होता है 1/2 के बराबर, माइनस साइन 30 होता है 1/2 के बराबर, और ऊपर पावर क्यूब आ गई बटा 3, तो ये 1/2 इसी तरह, माइनस 1 की पावर 3 1 के बराबर, 2 की पावर 3 8 के बराबर, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता है, ये बटा 3 इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे हम। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 1/2 माइनस 1/8, ये 3 को ऊपर जाके 1/3 हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लेंगे 1/2, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, तो 1 आ गया, 8 तिया 24 आ गया, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 24, 2 12 के 12 आ गया, 24 24 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये 12 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/24 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6, और ये आ गया कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो बच्चों इसका ना तो इसके ऊपर पावर रूल लगता है, ना इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन रूल लगता है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये इंटीग्रेशन इसी तरह, अपर लिमिट कितनी है π/4, लोअर लिमिट π/6, ये कॉस स्क्वायर इसी तरह आ गया, कॉट को कर सकते हैं हम कॉज बटा साइन, कॉज बटा साइन, कोट को कर दिया कॉज बटा साइन, और कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन इसी तरह, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6, कोस को कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और साथ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इसके साथ भी ज़रब, इसको इसके साथ भी ज़रब, ये इंटीग्रेशन इसी तरह। अपर लिमिट कितनी पाई ओवर 4, लोअर लिमिट पाई ओवर 6, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास अपर लिमिट कितनी है पाई ओवर 4, लोअर लिमिट पाई ओवर 6 है। कोज ओवर साइन होता है कोट के बराबर, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोज कोज के साथ साइन साइन के साथ कैंसिल होके कोज स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है ना कोट स्क्वायर की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, साइन स्क्वायर की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। अपर लिमिट पाई ओवर 4, लोअर लिमिट पाई ओवर 6, कोट को कर लिया कोज ओवर साइन, तो कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको 1 के साथ भी ज़रब, इस वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब। अब कोज ओवर साइन को कर दिया मैंने कोट, साइन साइन के साथ कैंसिल होके कोस स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। अब कोट होता है, हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और ये वाला माइनस इसी तरह आ गया। और कोस स्क्वायर किसके बराबर है, कोस स्क्वायर होता है हमारे पास 1 प्लस कॉज 2 थीटा ओवर 2 के। तो बच्चों ये अब क्या करेंगे, इसकी कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉट एक्स कॉट थीटा 1 की 1 थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटे की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट 1 की 1 थीटा, और ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, इस 1 की थीटा आ गई। कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई ब्रैकेट बंद। अपर लिमिट कितनी है पाई ओवर 4, लोअर लिमिट पाई ओवर 6। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट। ये काम आप लोगों ने खुद करना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, क्योंकि ये काम मैंने काफ़ी करवा दिया आप लोगों को। सिर्फ लिमिट ही दर्ज करवानी होती है, बकाया वही रूल लगने जो हम पहले करते आए हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 18, तो अपर लिमिट कितनी है हमारे पास पाई ओवर 4, लोअर लिमिट कितनी है 0 और कॉज 4t इंटू dt। क्योंकि हमारे पास ना तो कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, कोस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो कोस 4 की कहाँ से आएगी। तो हम इसको ना थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस तरह। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर t और ऊपर होल का स्क्वायर, और ये वाली अपर लिमिट पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0 इंटू dt। तो बच्चों ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसी तरह, अपर लिमिट पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0। इसको मैं कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉज 2t ओवर 2 और ऊपर होल का स्क्वायर इंटू dt। तो बच्चों हमारे पास अपर लिमिट कितनी है पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0। तो बच्चों ये ऊपर वाले का स्क्वायर लैदा कर लेंगे इस तरह, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लैदा कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को लेंगे 2 दूनी 4 हो गया। तो बच्चों 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0, 1 प्लस कॉज 2t और ऊपर होल का स्क्वायर इंटू dt। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों 1/4 इसी तरह ब्रैकेट फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। इंटीग्रेशन अपर लिमिट कितनी है पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0। तो बच्चों मैंने ना इसका फार्मूला ओपन कर दिया और ब्रैकेट बंद। तो ये 1/4 इसी तरह ब्रैकेट
इंटीग्रेशन, तो ये 1 इसी तरह आ गया। हमें पता है कोस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, अकेला को यहाँ पर अकेला t था तो यहाँ पर 2t आ गया था। अब यहाँ पर 2t है तो यहाँ पर आ जाएगा 4t, 1 प्लस कॉज 4t ओवर 2 आ गया, और प्लस 2 कॉज 2t, और ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद होगी हमारे पास इंटू dt। तो ये 1/4 इसी तरह ब्रैकेट। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन है। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम बनेगा इसका? 2 1 के साथ ज़रब, 2 के साथ कैंसिल होके 1 प्लस कॉज 4t, 2 दूनी 4 कॉज 2t इंटू dt। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये 4 दूनी 8 आ गया, ब्रैकेट इंटीग्रेशन 2 + 1 3 आ गया, प्लस कॉज 4t प्लस 4 कॉज 2t। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे इंटू dt। तवज्जो करनी है। तो ये 1/8 इसी तरह, 3 की इंटीग्रेशन 3t, 3 की इंटीग्रेशन 3t आ गई, और कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये 4 इसी तरह। कोस की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अपर लिमिट कितनी है? π/4, लो लिमिट 0। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 1/8 आ गया, ब्रैकेट। अब है ना आपने क्या, इसके अंदर है ना x की जगह अपर लिमिट दर्ज करवा दोगे, फिर माइनस लगाकर x की जगह ये लो लिमिट दर्ज करवा के इसको सिंप्लीफिकेशन कर लोगे। ये काम आप लोगों ने खुद करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरह बच्चों करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो अगर मैं इसको वैल्यू दर्ज करवाता हूँ तो ये देख लें। तो मैं ये 1/8 इसी तरह ये आ गया 3, t की जगह π/4 प्लस साइन, ये 4 इसी तरह, t की जगह π/4 बटा 4 प्लस ये 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास आ गया 2 साइन 2, और t की वैल्यू π/4। इस पूरे फंक्शन 2 दूनी 4 कर दिया। अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट दर्ज कराएंगे ना, t की जगह 0, तो सारी टर्म क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सारी टर्म 0 हो जाएगी जब लोअर लिमिट दर्ज करवाएंगे इसके अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास 1/8 है मसावी, ये आ जाएगा मेरे पास 3π/4, 4 के साथ कैंसिल, साइन π/4 प्लस 2, 2 दूनी 4 2 आ गया, साइन π/2 आ गया। तो ये 1/8, तो ये 3π/4 प्लस साइन पाई 0 के बराबर, ये सारी टर्म 0 होगी, तो ये 2 पाई, साइन π/2 1 के बराबर है, क्योंकि साइन 1 के बराबर होता है। तो ये 1/8, तो ये 3π/4 प्लस 2 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 3π आ गया, 8 चौका 32 प्लस 2/8 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 32। 32 के साथ कैंसिल होके 3π आ गया, 8 चौका 32 4 पे गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इस तरह आपने लिमिट इंटीग्रेशन मालूम करके फिर आपने लिमिट दर्ज करवा देनी होती है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन आप ये बच्चों सारा काम वही है जो पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम करते रहे, सिर्फ नया काम क्या है इसके अंदर, सिर्फ हमने ना लिमिट अप्लाई करनी है। वो मैंने तरीकाकार आप लोगों को शुरू में बता दिया था। dx की जगह आपने पहले अपर लिमिट दर्ज करवानी होती है, फिर लोअर लिमिट तवज्जो करनी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारे पास। इंटीग्रेशन अपर लिमिट कितनी है π/3, लोअर लिमिट 0। ये आ गया हमारे पास कॉज स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर पावर रूल चेक करेंगे। कौन सा रूल चेक करेंगे? पावर रूल। तवज्जो करनी है। अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट 0। तो ये आ गया कॉज थीटा, इस स्क्वायर का मतलब होता है होल का स्क्वायर, इनटू साइन थीटा डी थीटा। अब बने यहाँ पर पावर रूल चेक करेंगे। पावर रूल का कंसेप्ट क्या था? इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? माइनस की। तो हम क्या करेंगे? माइनस बाहर भी लगा देंगे और माइनस अंदर भी लगा देंगे इस तरह, इनटू डी थीटा। अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट 0। तो ये माइनस, अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये माइनस इसी तरह, तो ये मेरे पास आ गया कॉज थीटे की पावर 3/3, अपर लिमिट π/3 है, लोअर लिमिट 0। अब लिमिट दर्ज करवाएंगे। तवज्जो करनी, ये माइनस का 1/, हमने 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आ गया कॉज क्यूब थीटा और अपर लिमिट कितनी है? π/3, लोअर लिमिट 0। माइनस का 1/3। अब लिमिट दर्ज करा देंगे। थीटे की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के थीटे की जगह लोअर लिमिट। तो ये माइनस का 1/3 इसी तरह आ गया। पाई की कीमत 180 है, 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 60 डिग्री आ गया। और ऊपर पावर 3, cos 0 1 के बराबर होता है, ऊपर पावर 3 आ गई। तो ये माइनस का 1/3, cos 60 होता है 1/2 के बराबर, और ऊपर पावर क्यूब 1 की पावर 3 1 के बराबर है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये माइनस का 1/3 इसी तरह, 1 की पावर 3 1 के बराबर, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, -1। अब इसको ज़रब करवा देंगे, -1 को 1/3 को दोनों के साथ ज़रब, तो ये -1 आ गया, 8 तिया 24 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 1/3। अब एलसीएम लेंगे तो 24 आ गया, 24 के साथ कैंसिल होके -1, 3 8 24 8 आ गया, 3 8 24 8 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 8, तो ये 7 आ जाएगा, 7/24 आ गया। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास? π/4, लोअर लिमिट 0, 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा और साथ आ गया tan स्क्वायर थीटा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर किया है यहाँ पर 16, क्वेश्चन नंबर 16 किया है ना, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 20 को भी इसी तरह ही करना है, बिल्कुल सेम। दोनों 16 और 20 दोनों एक जैसे हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे अपर लिमिट कितनी है? π/4, लोअर लिमिट 0। इस tan को 1 के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये आ गया cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। मैंने क्या काम किया, दोनों को ना, इस tan को दोनों के साथ ज़रब करवा दिया। तो ये इंटीग्रेशन इसी तरह, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के, प्लस अब ये लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, tan होता है साइन ओवर cos स्क्वायर के, ब्रैकेट बंद, इनटू डी थीटा। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास? π/4, लोअर लिमिट 0।
तो ये आ गया सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 प्लस कोस कोस के साथ कैंसिल हो गया। अब साइन स्केयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसकी ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस कॉज 2 थीटा ओवर 2 के ब्रैकेट बंद इनटू डी थीटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास अपर लिमिट कितनी है पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0, ये सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन इनटू डी थीटा माइनस 1 की इंटीग्रेशन इनटू डी थीटा। ये वाला 2 बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट शुरू, फिर 1 की इंटीग्रेशन इनटू डी थीटा माइनस कॉज 2 थीटे की इंटीग्रेशन इनटू डी थीटा। तो जो करें ब्रैकेट बंद। तो सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है tan x tan थीटा, सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है tan थीटा, 1 की 1 थीटा। तो जो करनी है तो ये प्लस का 1/2 इसी तरह आ गया, 1 की 1 थीटा माइनस कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। लो ब्रैकेट बंद। अपर लिमिट कितनी है पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0। अब लिमिट दर्ज करवाएंगे। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने लिमिट नहीं दर्ज करवाई क्योंकि वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है। अब इसके अंदर लिमिट दर्ज करवाऊंगा। देखो थीटे की जगह अपर लिमिट, थीटे की जगह अपर लिमिट, ये 1/2 इसी तरह, थीटे की जगह अपर लिमिट, थीटे की जगह अपर लिमिट, थीटे की जगह मैंने क्या दर्ज करवा दी अपर, फिर माइनस लगा के थीटे की जगह लोअर। ये देखें tan 0 0 थीटा 0, अब ये भी 0, साइन 0 0। तो ये जब लोअर लिमिट दर्ज करवाएंगे ना तो ये सारी रकम क्या हो जाएगी शून्य। शून्य का मतलब होता है 0। पाई की कीमत 180, 4 पे तकसीम किया तो 45 डिग्री। तो ये माइनस का पाई ओवर 4 इसी तरह आ गया प्लस 1/2, और ये पाई ओवर 4 माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पाई की कीमत 180, 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 90 आ जाएगा, साइन 90 डिग्री बटा 2 आ गया। तो ये tan 45 होता है 1 के बराबर, और माइनस का पाई ओवर 4 प्लस 1/2, और ये पाई ओवर 4 साइन 90 1 के बराबर है। तो ये 1 इसी तरह, और ये पाई ओवर 4 प्लस ज़रब करवा देंगे तो ये पाई ओवर 4 दूनी 8 आ गया, तो माइनस 1 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो जो करनी है अब इसका मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 8 एकम 8 आ गया, 4 दूनी 8, 2 पाई आ जाएगा, 8 8 के साथ कैंसिल होके पाई आ गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया। तो जो करनी है नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर ले जाएंगे। ये देखें ये 8 इसी तरह, प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 6 आ गया, माइनस का कितना हमारे पास 2 पाई, प्लस का पाई, तो ये बचेगा माइनस का पाई बटा 8 आ गया हमारे पास। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों ये मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।